हेलो गाइस, वेलकम टू जेन जी टीचर। एज यू ऑल नो कि हम राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी के प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम पेपर्स कर रहे हैं एमएड सेकंड सेमेस्टर के। उसमें हम पेपर 1, पेपर 3 और पेपर 4 ऑलरेडी कर चुके हैं। आज हम कर रहे हैं लास्ट पेपर सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन का पार्ट 1। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, What are the reasons for inequality of education? शैक्षिक अवसरों की असमानता के कारण हैं पॉवर्टी है, यस। लैक ऑफ स्कूल, विद्यालयों की कमी, ये भी है। डिफरेंस इन एजुकेशन एंड ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स, ये भी है। तो आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पर्पस ऑफ अ फैमिली इंस्टीट्यूशन? निम्न में से कौन सा पारिवारिक संस्था का उद्देश्य नहीं है? ऑप्शंस, टू नर्चर एंड सोशलाइज चिल्ड्रन, तो बच्चों का पालन पोषण करना और सामाजिकरण करना, ये तो उद्देश्य है। नेक्स्ट, टू पास ऑन जनरेशन ट्रेडिशन, पीढ़ीगत परंपराओं का स्थानांतरण करना, ये भी है। टू इंक्रीज द पॉपुलेशन इन अ सोसाइटी, सोसाइटी में पॉपुलेशन का इंक्रीज करना, जनसंख्या को बढ़ाना, तो ये फैमिली इंस्टीट्यूशन का पर्पस नहीं होता। ऑप्शन सी। नेक्स्ट भी देख लेते हैं, टू प्रोवाइड द सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस एंड आइडेंटिटी, सहानुभूति की भावना व पहचान प्रदान करना, तो ये भी होता है। आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु सेड दैट इन अ सोसाइटी मोरल एजुकेशन इज नेसेसरी? किसने कहा कि समाज में नैतिक शिक्षा आवश्यक है? इमाइल डर्कहाइम, B.F. स्किनर, पावलोव या टोलमैन? तो आंसर आ जाएगा हमारा इमाइल डर्कहाइम। नेक्स्ट, हु इज़ द फादर ऑफ सोशियोलॉजी? समाजशास्त्र का जनक कौन माना जाता है? तो समाजशास्त्र के जनक माने जाते हैं ऑगस्ट काम्टे। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कोप ऑफ एजुकेशनल सोशियोलॉजी, शैक्षिक समाजशास्त्र का विषय क्षेत्र है। एजुकेशन और सोसाइटी है, कल्चर एंड एजुकेशन, ये भी है। आंसर आ जाएगा हमारा बोथ ऑफ द अबव, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, हु इज़ कंसिडर्ड टू बी द एक्सपोनेंट ऑफ द केस स्टडी मेथड? व्यक्तिक अध्ययन विधि का प्रतिपादक किसे माना जाता है? P.V. यंग, गुड एंड हॉट, लीप्ले या कॉम्टे? आंसर आ जाएगा लीप्ले, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, टाइप ऑफ ऑब्जर्वेशन इज, अवलोकन का प्रकार है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, इंडिविजुअल एंड ग्रुप, प्लान्ड एंड अनप्लान्ड। तो ऑब्जर्वेशन में ये तीनों ही इसके टाइप्स हैं, तो आंसर ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑगस्ट काम्टे इज अ डैश फिलोसोफर? ऑगस्ट काम्टे दार्शनिक हैं, ये फ्रांस के दार्शनिक हैं। तो ऑगस्ट काम्टे एक मैथमेटिशियंस थे और इन्होंने सोशियोलॉजी टर्म की खोज की थी, यानी जो सोशियोलॉजी टर्म है वो उन्होंने ही दी थी 1838 में, ठीक है। हु ऑथर्ड द बुक माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी? माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी नामक पुस्तक की रचना किसने की? मनीष, मीड, फिलिप्स या ग्रीन? आंसर आ जाएगा मीड। फिलिप्स की बुक की बात करें तो सोशियोलॉजी फ्रॉम कंसेप्ट टू प्रैक्टिस, और ग्रीन की बुक थी सोशियोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू इक्वालिटी? निम्नलिखित में से किसका संबंध समानता से नहीं है? तो समानता से संबंध किसका नहीं है? एजुकेशन एंड माइनॉरिटी, इसका तो है। एजुकेशन ऑफ हैंडीकैप, ये भी है। रूल्स ऑफ एडमिशन, ये भी है। लर्निंग प्लेट्यू, लर्निंग प्लेट्यू नहीं है। अब ये जान लेते हैं लर्निंग प्लेट्यू होता क्या है। लर्निंग प्लेट्यू एक तरीके की जो लर्निंग में ग्रोथ होती है, वो रुक जाना। जब बच्चा सीख रहा है तो सीखते सीखते जब उसका जो सीखने का लेवल है वो रुक जाता है, तो हम उसे लर्निंग प्लेट्यू कहते हैं, हिंदी में अधिगम पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीनिंग ऑफ कल्चर इज, संस्कृति का अर्थ है टू डेकोरेट, ये भी है। सेंटिफाई यानी पवित्र करना, ये भी होता है। मांजना यानी एक तरीके से डेकोरेट करना है। तो आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ द अबव।
नेक्स्ट, हुज बुक इज प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशनल सोशोलॉजी? प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशनल सोशोलॉजी पुस्तक किसकी है? जॉर्ज पाइनी, ओडम, कॉम्टे या गैल्टन? तो ये बुक है जॉर्ज पाइनी की। और जॉर्ज पाइनी कौन थे? ये एजुकेशनल सोशोलॉजी के फादर हैं। इनको एजुकेशनल सोशोलॉजी के जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैटिन वर्ड फॉर स्कूल इज? स्कूल का लैटिन शब्द है, तो स्कूल का लैटिन शब्द क्या है? स्कोला। स्कोला का मतलब होता है लेजर यानी खाली समय। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु सेड सोसाइटी इज द वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप? किसने कहा समाज सामाजिक संबंधों का जाल है? तो ये आंसर डाउटफुल है, मुझे इसका आंसर अभी तक कहीं नहीं मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीमेरिट ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इज? सामाजिक स्तरीकरण की परिसीमा है टू बी इन्फेटेड मनोग्लानि होना, टू बी मॉडर्नाइज आधुनिकरण होना, टू बी एक्सपीरियंस्ड अनुभव होना, ऑल ऑफ दीज उपयुक्त सभी। तो आंसर आ जाएगा, डीमेरिट पूछ रहा है तो मनोग्लानि होना, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु सेड द ब्रीफ डेफिनेशन ऑफ एजुकेशनल सोशोलॉजी इज दैट इट इज़ द स्टडी ऑफ म्यूचुअल रिलेशन बिटवीन एजुकेशन एंड सोसाइटी? इनका आंसर भी डाउटफुल है, तो नेक्स्ट देख लेते हैं। अगर आपको इसकी डेफिनेशन कहीं मिलती है, ये वाली डेफिनेशन, तो मुझे ज़रूर बताइएगा सही आंसर। विच इज़ नॉट एन एटिमोलॉजिकल मीनिंग ऑफ एजुकेशन? निम्न में से कौन सा शिक्षा का शाब्दिक अर्थ नहीं है? तो शिक्षा का शाब्दिक अर्थ में कौन कौन से आ जाते हैं? टू ब्रिंग फोर्थ, टू नो एंड आर्ट ऑफ लीडिंग आउट। कौन सा नहीं है? टू कल्चराइजेशन, संस्कारित करना। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ नॉट द एम ऑफ एजुकेशन इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री? प्रजातांत्रिक देश में शिक्षा का उद्देश्य नहीं है। डेवलपमेंट ऑफ वोकेशनल एफिशिएंसी, शिक्षा का उद्देश्य ये होता है इंडिविजुअल एटीट्यूड को डेवलप करना, ये भी होता है सामाजिक कुशलता का विकास करना, ये भी होता है। तो कौन सा नहीं होता? टू फैसिलिटेट मॉडर्नाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, चाइल्ड इज एन एम्प्टी स्लेट ऑन विच टीचर डज आर्टिस्टिक एक्टिविटी। दिस स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट एजुकेशन एज? बालक एक कोरी स्लेट है जिस पर शिक्षक कलात्मक क्रिया करता है। यह कथन शिक्षा को दर्शाता है अ साइंस, अ प्रोसेस, अ प्रोडक्ट एंड आर्ट। तो इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग शिक्षा एक आर्ट की तरह देखी जाती है। दिस स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट एजुकेशन एज एन आर्ट, एक कला के रूप में। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इम्पोर्टेंस शुड बी गिवन टू सोशल एम ऑफ एजुकेशन फॉर? शिक्षा में सामाजिक महत्व देना चाहिए क्योंकि डेवलपमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप, डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ सेंटर्ड इंडिविजुअल, सेक्रीफाइसिंग इंडिविजुअल फ्रीडम, वायलेटिंग ऑफ इंडिविजुअल फ्रीडम। आंसर क्या आ जाएगा? डेवलपमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक फ्रीडम। एम ऑफ एजुकेशन क्या होना चाहिए? एक प्रजातांत्रिक नागरिक के विकास हेतु। आर्टिकल 45 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड टू? भारतीय संविधान में अनुच्छेद 45 का संबंध है क्या होना चाहिए? फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, शेड्यूल कास्ट एजुकेशन, शेड्यूल ट्राइब एजुकेशन या बैकवर्ड कास्ट एजुकेशन। तो आंसर आ जाएगा फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, बालकों की निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टिकल 334 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन फॉर रिजर्वेशन ऑफ सीट फॉर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड कास्ट या माइनॉरिटीज़। सीटों के आरक्षण का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 334 में किया गया है। किसके लिए? तो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए, यानी ए और बी। इसमें एक और आ जाते हैं, इन दोनों के अलावा एंग्लो इंडियंस, उनके लिए भी ये प्रावधान है। तो आंसर हमारा आ जाएगा ऑप्शन ए एंड बी। नेक्स्ट, आर्टिकल 15(3) ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड टू? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15(3) संबंधित है वुमेन एंड चिल्ड्रन एजुकेशन,
शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एजुकेशन या बैकवर्ड कास्ट एजुकेशन। आंसर आ जाएगा वुमेन एंड कास्ट चिल्ड्रन एजुकेशन। महिलाओं और बालकों के लिए आर्टिकल 15(3) प्रावधान रखता है उनकी शिक्षा के लिए। तो इन तीनों के लिए कौन सा आर्टिकल रखता है, ये भी याद रखिएगा, 15(4) में इन तीनों के लिए बात की गई है एजुकेशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी मीन्स दैट एवरीवन मस्ट बी गिवन हिज और हर ओन चांस टू डेवलप डिपेंडिंग अपॉन इंडिविजुअल कैपेसिटी या बोथ ए एंड बी। शैक्षिक अवसरों की समानता से अभिप्राय है प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं के विकास के अवसर देना, ठीक, व्यक्तिगत क्षमता के आधार पर विकास करने देना, ये भी ठीक। तो आंसर आ जाएगा बोथ ए एंड बी। तो आज के लास्ट क्वेश्चन है, इन विच फॉलोइंग टाइप्स इज नॉट सोशल इनइक्वालिटी। निम्न में से कौन सा सामाजिक समानता का प्रकार नहीं है? पॉलिटिकल इक्वालिटी, इक्वालिटी ऑफ आउटकम, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। तो देखो, सोशल इक्वालिटी में राजनीतिक समानता आती है, स्थिति में समानता आती है और अवसरों की समानता आती है। किस चीज़ की समानता नहीं आती? आउटकम की। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन आज के पार्ट 1 का। पार्ट 2 और पार्ट 3 भी आपको अगली क्लास में मिल जाएगा। अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब और शेयर with your friends. If you have any doubt in any question, do mention in comment. I will try to answer that. Thanks for watching. Bye.